छोटा भीम और रहस्यमयी जंगल की कहानी। एक दिन छोटा भीम और उसके दोस्त चुटकी, रानी और टोटा अपने गांव के पास एक अजनबी जंगल में घूमने गए। यह जंगल काफी घना और रहस्यमय था, जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल, अजीब पेड़ और विदेशी जीव जंतु थे। जंगल में चलते हुए उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी, जिसकी ओर हल्की सी चमक आ रही थी। यह गुफा बिल्कुल अलग और जादुई लग रही थी। भीम और उसके दोस्तों ने सोचा कि क्यों न इसके अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर यह गुफा क्या राज छुपाए हुए है। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, वहां की दीवारों पर चमकते हुए क्रिस्टल्स और एक अजीब सी रोशनी थी, जो उन्हें और भी अधिक आकर्षित कर रही थी। भीम, चुटकी और बाकी दोस्तों ने सावधानी से गुफा के अंदर कदम रखा। अचानक जैसे ही भीम ने गुफा के बीच में रखे एक चमकते पत्थर को छुआ, गुफा की दीवारों में से एक चमकदार दरवाजा खुलने लगा। यह दरवाजा एक नई दुनिया की ओर जाता था और भीम और उसके दोस्तों ने बिना किसी डर के उस दरवाजे से गुजरने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे से कदम रखा, वे एक बिल्कुल नई और जादुई दुनिया में पहुंच गए। यह जगह एक विशाल और खूबसूरत बगीचे जैसी थी, जिसमें बड़े बड़े फूल, चमकते हुए पेड़ और अजीब तरह के जीव जंतु थे। लेकिन इस बगीचे में एक और बड़ा रहस्य था। बगीचे के बीचों बीच एक विशाल और डरावना राक्षस खड़ा था, जो इस बगीचे की रक्षा कर रहा था। वह किसी को भी इस बगीचे में घुसने की इजाजत नहीं देता था। भीम और उसके दोस्तों ने राक्षस को देखा और थोड़ी देर के लिए वे डर गए, लेकिन भीम ने ठान लिया कि वह इसे अपनी बुद्धि और बहादुरी से हराएगा। राक्षस ने भीम को चुनौती दी, लेकिन भीम ने बिना डर के कहा, तुम्हारी तरह की ताकत केवल डर फैलाने के लिए नहीं होती, असली ताकत तो दिल में होती है। राक्षस को भी भीम की बात समझ में आई और उसने अपनी आक्रामकता छोड़ दी। अब राक्षस का रूप शांत हो गया था और उसने भीम और उसके दोस्तों को बगीचे के अंदर जाने और वहां से एक जादुई बीज लेने की अनुमति दे दी। भीम और उसके दोस्तों ने वह जादुई बीज लिया, जो उनके गांव में खुशहाली और समृद्धि लाने वाला था। वे जब गांव लौटे तो सबने देखा कि वह बीज लगाते ही गांव में एक नई ऊर्जा और जीवन आ गया। हर जगह हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और ताजगी फैल गई। गांव में हर कोई खुश था और भीम और उसके दोस्तों को हीरो की तरह माना गया। भीम ने सबको यह सिखाया कि सच्ची ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग में भी होती है। यदि कोई सच्चे इरादे और अच्छाई के साथ कुछ करता है, तो उसे अपनी मंजिल जरूर मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर से नहीं, बल्कि समझदारी और दया से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल